चौर साहब, आप इतने सीनियर सियासी कारकुन हैं और आपके साथी भी बड़े सीनियर हैं और आपके जो कोलिशन पार्टनर हैं वो भी बड़े सीनियर लोग हैं जिन्होंने अवाम से डील किया है, अवाम से जीत के आते हैं। ये तहरीक कैसे बनी और तहरीक बनने के बाद कैसे कंट्रोल से बाहर हुई? क्या सियासी क़ुव्वतें जो थीं वो इररिलेवेंट होकर रह गई थी या उन्होंने कंट्रोल नहीं किया या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की? वजह क्या हुई इसकी? देखिए मोहतरम, ये सवाल जो है आपका है तो मुख्तसर, लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा जामे तरीके से देना पड़ेगा। एक तो ये तहरीक लम्हों में नहीं बनी, दिनों में नहीं बनी, इसके पीछे सालों की महरूमी है। उसके बाद फिर 2019 में 5 अगस्त के बाद जो कश्मीर की सूरत हाल पर धुंध छाई, एक वैक्यूम पैदा हुआ, लोगों के दिनों में इस्तराब पैदा हुआ मसला कश्मीर के हवाले से। वो वैक्यूम भी एक ऐसा वैक्यूम था कि जिसमें नौजवानों को शदीद कन्फ्यूजन हुई मसला कश्मीर के हवाले से, वो भी एक रद्द-ए-अमल था। जो महरूमियाँ थी, जो बुनियाद थी इस तहरीक की, वो थी सस्ती बिजली और सस्ता आटा। अब 2003 में मंगला डैम दूसरी दफ़ा रेज़ किया गया। पहली दफ़ा ये 1967 में बना तो पूरा मीरपुर शहर डूब गया। लोगों ने अपने आबाओ अजदाद की कब्रों की, अपने कारोबार की, अपनी घर मकान की कुर्बानियाँ दी। उसके बाद जब 2003 में इसको रेज़ किया गया तो फिर मीरपुर के मुसाफाती इलाके और कई जो हमारे गांव थे, आबाद गांव, जिनमें मैक्सिमम वो लोग थे जो ब्रिटिश कश्मीरी डायस्पोरा हैं, उनके मकानात, वो पूरी बस्तियां फिर पानी में डूब गई। तो उस वक्त एग्रीमेंट 2003 में ये हुआ कि आपको 1 साल के लिए ₹2.49, जो कि कीमत ख़रीद है बिजली की, जिस कीमत पर उस वक्त 2003 में वापडा मंगला डैम से बिजली बनाता था, उस पर दी जाएगी बिजली। और उसके बाद आगे से अगले सालों के लिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स की जाएंगी और जितने मुतासरीन हैं उनकी आबादकारी जो है पिछले तजर्बों को देखते हुए दोबारा महरूमी की सूरत पैदा नहीं की जाएगी और मुकम्मल तौर पर आबादकारी की जाएगी। मैं आपको आबादकारी के हवाले से तो सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि वहाँ पे एक रिठुआ रेहाम पुल है, जो कि एक मीरपुर को एक ऐसे बस्ती से मिलाता है जो इस्लामगढ़ के नाम से है, कि जिसमें 90% लोग इंग्लैंड में रहते हैं, ऑलमोस्ट या यूरोप में रहते हैं। तो वो 1.25 किलोमीटर का ब्रिज है जिसमें 160 मीटर का स्पैन है, इतना सा स्पैन। वो स्पैन पिछले 24 साल में नहीं बन सका और वो पुल थ्रू नहीं हो सका। हालांकि उस इलाके से प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं लोग, सब कुछ रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो शायद प्राइम मिनिस्टर्स का प्रोडक्टिव इसलिए नहीं था कि ये सारी कमिटमेंट मंगला डैम की रेजिंग के वक्त दी गई थी वफदा की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो अब 20, 22, 23 साल में मुख्तलिफ पाकिस्तान में भी हुकूमतें बदलती गई, आज़ाद कश्मीर में भी तब्दील होती रही, लोग अपने इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ तो करते रहे लेकिन अवामी हकूक़ से दूर रहे। इसलिए आज़ाद कश्मीर में पॉलिटिशियंस को आज थोड़ी सी मुश्किलात हैं कि जब आप बैड गवर्नेंस और करप्शन को मिला के तो इक़्तिदार को दुआम बख्शने की कोशिश करते हैं। शायद वक्ती तौर पर तो आपके 5 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अगले 50 साल के लिए आप रियासत के नौजवानों को, रियासत के आम शहरियों को महरूमी के समुद्र में दफन कर देते हैं। तो किसी न किसी ने उसकी कीमत देनी होती है। फिर इसके साथ साथ 2005-06 में नीलम झेलम का प्रोजेक्ट शुरू हो गया मुजफ्फराबाद में। अब वो दुनिया का वाहिद प्रोजेक्ट है कि जो प्रोजेक्ट तो कायम है, प्रोजेक्ट ने बिजली देनी भी शुरू कर दी, लेकिन जिस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में वो प्रोजेक्ट है उसकी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट यानी कि कोई मुआहदा आज दिन तक नहीं है। अब उस प्रोजेक्ट के बनने से मुजफ्फराबाद शहर मुतासर हुआ। दरिया का जब रुख तब्दील हुआ तो वहाँ भी एक महरूमियों की कैफियत पैदा हुई।